इस कोर्स का 10वां और आखिरी दिवस हम अच्छी तरह से मनाने वाले हैं, आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी। और हमारी जो कुछ विशुद्धियों का जो कुछ अधूरा जो भाग है वो भी आज हम आज के वर्ग में, आज के सत्र में हम देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी हम तब तक जो हमारा जो पिछला जो छठी जो विशुद्धि का अभ्यास हम कर रहे थे, जिसमें प्रतिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि को लेके तो कुछ बातें उसमें बाकी रही थी, उसका थोड़ा हम शॉर्ट में विश्लेषण करते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि तब तक लोग जुड़ ही जाएंगे। और अगर नहीं भी जुड़ पाते तो वीडियो से वो लोग उसको सुन लेंगे कि विषय का क्या जो विषय की जो हमारी जो अधूरी जो बात है वो इसमें मिल जाएगी। तो सभी को जय भीम और सभी को नमो बुद्धाय। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सत्र जो है हमारे लिए बहुत ही आनंददायी और बहुत ही खुशी का सत्र है। जिस सत्र का हम पिछले 9 दिन से हम निरंतर इस सत्र में सुबह शाम के सत्र में हम सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे कि 7 विशुद्धि का जो मार्ग जो बुद्ध ने बताया है और बुद्ध के ही मार्ग को बुद्ध घोष जी ने अपने अद्भुत ऐसे साहित्य के या ग्रंथ के माध्यम से, जिसे हम विशुद्धि मग्ग कहते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर हो सके तो आप सभी वीडियो ऑन रखें। सिर्फ सुभाष जी का वीडियो ऑन है और प्रेम जी का। तो लाइव है तो लाइव रहिए, अगर सोए है तो बंद रखिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप स्वास्थ्य बैठे कर रहा था सर, इसलिए गुड गुड गुड। तो कहने का मतलब यह है कि जो विशुद्धियों का हम सफ़र पिछले 9 दिनों से हम उस प्रवास पर चलते चलते आज हम जो सप्त विशुद्धि है उसका हम आज समापन करते हुए उस सर्वोच्च ज्ञान का हम कुछ ना कुछ जरूर हम अनुभव लेने के एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं कि जहाँ से हम भीतर जाने के लिए हम अपने आप को खुला कर सकते हैं। तो कुछ अधूरी बात है अपने छठी विशुद्धि को लेके, उसको हम थोड़ा देखेंगे। जो 8 प्रकार की जो विपश्यना बताई है कि 8 प्रकार से विपश्यना का दर्शन, जैसे कि उदय और लय को देखना, क्षणभंगुरता को देखना, भय को देखना, आदि नय को देखना, और उसी के साथ जो और विपश्यना जो है कैसे और विपश्यना के तत्व से हमें विशुद्धि को महसूस करना है, उसके बारे में कुछ बातें छूटी हुई थी, उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। क्योंकि जितना हम गहरा जाना चाहेंगे उतना हमें समय की और हमारे अंडरस्टैंडिंग की, दोनों की भी हमें ज़रूरत है। और उतना ना समय आपके पास में है कि आप उतना समय अध्ययन कर सके या मैं आपको बता सकूं, और ना ही अपनी उतनी गहरी समझदारी है कि उस विषय को हम उस स्तर पर समझ सके। लेकिन फिर भी एक जानकारी के तौर पे या उसकी जो कंटिन्यूटी जो है या उसका जो क्रम है, उसके आधार पर हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो निर्वेदानुपश्यना ज्ञान विपश्यना, निर्वेद, इस निर्वेद शब्द को हमने अनेकों बार सुना है, और आज के ध्यान में भी जो निर्वेद मतलब विराग की अवस्था, अनासक्ति की अवस्था, निर्वेद का मतलब वही होता है। और उसको विपश्यना के तौर पे कैसे समझना है और किस प्रकार से वो समझाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ बातें मैंने लिखी हुई है जिससे हमें थोड़ी उसकी एक झलक मिल सकती है कि निर्वेद पश्यना का
अर्थ क्या है। वह यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जिस भी विपश्यना की बात हो रही है, फिर वो उदय लय की हो, क्षणभंगुरता की हो, संसार में भय देखने की हो, या उससे मुक्त होने की हो, हाँ? जो अलग अलग जितने भी विपश्यना की बातें इसमें बताई गई है, तो उसका जो मूल तत्व जो है, हाँ, उसको समझे, उसको पकड़ने, उसको अनुसरण करने का प्रयास करें। इतनी सारी विपश्यना है तो फिर कैसे समझे, कब कैसे याद रखे, हाँ, अ, कैसे हम उसको व्यवहार में लाएं, तो उस चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथ और जो वर्णन जो किया गया है, वो भिक्षुओं के लिए क्या कहा गया है। ये भिक्षु के आचरण के स्तर को ध्यान में रखते हुए रचना की गई है, या इस ग्रंथ को लिखा गया है। हाँ, उस समय जो भी उस स्तर के जो भिक्षु थे और जो साधक थे, हाँ, उस साधक के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। और हम एक सामान्य इंसान से हम थोड़े और आगे की तरफ जाने वाले साधक है, और इसलिए जो बातें इसमें लिखी गई है जैसी कि वैसे ही हमें समझ में आ जाए, और हमें नहीं समझे तो फिर हम संभ्रमित रह के उसको छोड़ दें, ऐसा मत करें। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, इतना याद रखें कि पंचस्कंद और 3 लक्षण, बस इसी की बात हर विपश्यना में की गई है। क्या? पंचस्कंद या 3 या 4 लक्षण। इतना भी अगर हमें समझ में आ रहा है, या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, पंचस्कंद के 3 लक्षण को जैसा है वैसा देखना ही विपश्यना है। वही लय उदय समझ में आएगा, उसी में क्षण भंगुरता समझ में आएगी, उसी में सब कुछ जो भी विपश्यना के जो अलग अलग पहलू बताए गए हैं, वो सब कुछ उसी में ही समझ में आएगा, और उसी का ही थोड़ा अलग अलग स्वरूप इसमें बताया गया है कि जो हमें एक अंतिम जो सत्यता जो है, हाँ, वहाँ तक हमें लेके जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग धाराएं हैं, कि सभी धारा उसी ही सत्य की तरफ ले जाती है, जिसे हम निर्वाण का अनुभव कहते हैं। अगर आप अनित्य को भी समझ लो तब भी इनफ है। अनात्म दुख का अपने आप समझ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अनात्म कठिन लगता है, दुख कठिन लगता है, तो छोड़ दो उसको। अनित्य के साथ में ही भीतर जाओ, अनित्य के साथ में ही सब कुछ देखो, वहां से भी निर्वाण तक आपका मार्ग तय है। अगर आपको लग रहा है कि दुख देखना कठिन होता है, अनात्म को देखना कठिन होता है, तो जरूरी नहीं अनात्म और दुख को देखना, वो अपने आप ही आपको दिखाई देगा। अगर आप अनित्य के द्वार से भी अगर जाते हैं, तो आपको वही अनुभव होगा जो अनात्म और दुख के अनुभव के साथ। इसलिए हमें वो संभ्रम में नहीं रहना है। कभी कभी हम धम्म को सुनते सुनते धम्म से ही हम संभ्रमित हो जाते, कभी क्या करें, इतना कुछ है। हाँ? तो वो संभ्रम कहीं ना कहीं हमारी जो अस्पष्टता है, या हमारी जो देखने की जो दृष्टि, उसके कारण वो संभ्रम निर्माण हुआ है। और उस संभ्रम पे हमें बिल्कुल कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके हम बुद्ध की जो शिक्षा है और हमारी आवश्यकता है, ठीक है, बुद्ध की जो शिक्षा है या इस ग्रंथ में लिखी हुई जो बातें है, हाँ, वो किसके लिए लिखी है, कब लिखी है, हमें सभी पता है। लेकिन हम कहाँ पे है और हमारी अभी की आवश्यकता क्या है, हाँ, हमारी समझ हम कैसे अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे, तो उतने प्रमाण में भी अगर हम उसके भीतर जाने की कोशिश करते हैं, तो आप ज़रूर भीतर जाओगे, और वही अनुभव होगा कि जो बुद्ध के हर एक अनुयायी को अनुभव होता है सत्यता का। तो यहाँ पे जो निर्वेदानुपश्यना जो ज्ञान जो है, इसको बताते समय जो शब्द पहले भी आए हैं वही शब्द यहाँ पे हो सकता है कि रिपीट हुए हैं, लेकिन देखने का तरीका इसमें थोड़ा अलग तरीके से इसमें बताया, इतना ही फर्क इसमें हमें दिखाई देता है। जो मैंने पढ़ा और समझा, और मुझे भी लगा कि इतनी सारी विपश्यना का क्या मतलब क्या है, और कितनी विपश्यना को हमें सही में सभी विपश्यना का अनुभव करना ज़रूरी है। लेकिन हम जैसे जैसे आखिरी आखिरी में जब आते हैं, तो सभी विपश्यना सिर्फ एक अलग अलग तरीके से देखने के वो अलग अलग तरीके हैं। लेकिन उसमें से जो भी एक भी तरीका अगर हमें समझ में आता है, अगर लय उदय भी हम देखें,
उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, तो आपको अनित्यता, षणभंगुरता सब समझ में आएगी। इस पे ज़रूर विश्वास रखें अगर आप एक प्रयोग को भी करने के लिए अगर अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन आप संभ्रमित रह के सब कुछ करना चाहोगे या सब कुछ होगा तभी होगा, तो फिर वो हमारा विश्वास भी कम हो जाएगा कि ये तो संभव नहीं है सब कुछ करना। अगर संभव नहीं है तो सभी हमारी जो श्रद्धा है या उसके तरफ जाने का जो हमारा प्रयास है वो उतना ही कमज़ोर रहेगा, क्योंकि हम उस प्रकार से धर्म को देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहते हैं, वह ऐसे सब संस्कारों को आदिनव के तौर पर देखते हुए, आदिनव मतलब उसका जो प्रारंभ जो है उसके तौर पे देखते हुए सारे भाव योनि विज्ञान की स्थिति के संस्कार में निर्वेद को प्राप्त होता है। निर्वेद का मतलब उदास होता है, उसमें अभिसरण नहीं करता है। संस्कारों को वो इस प्रकार से देखता है, और संस्कार कहाँ कहाँ के बताए गए हैं, वो भव के है, योनि के है, विज्ञान के है, या सभी जो अस्तित्व की हम जो बात कर रहे हैं, पंचस्कंद है, 12 आयतन है, 18 धातु है, ये जीवन हो, अगला जीवन हो, मतलब हर तरीके से उसमें शब्द जो आए गए हैं, मतलब पूरे संसार के अस्तित्व को, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के सभी अस्तित्व को दर्शाने के लिए इस शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो उसके लिए एक ही शब्द है, वो है सब्बे संखारा, सब्बे संखारा अनिच्चा। लेकिन सब्बे संखारा में उतना वो स्पष्ट नहीं होता है कि किसकी बात कर रहे हैं। सब्बे मतलब क्या? तो सब्बे मतलब सब कुछ, सभी प्रकार की योनियाँ, सभी प्रकार का विज्ञान, सभी प्रकार के भव, जिसे हम काम लोग कहते हैं, रूप लोग कहते हैं, अरूप लोग कहते हैं, कामाभव, और जितने भी भव हैं, सभी भवों का इसमें संस्कारिकता का अस्तित्व इसमें बताया गया है। और उसके प्रति जब निर्वेद को प्राप्त होता है, उदास होता है, उसमें अभिसरण नहीं होता है। अभिसरण मतलब उसमें हम शरण नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने सभी अस्तित्व को उसके संस्कारिकता के अनित्यता में देखा है। जो हमने पहले के जो विपස්සना में उसी का इसमें जिक्र किया गया है। ये सर अभिरमण है, अभिरमण। अभिरमण और अभिसरण एक जैसा ही है, रमण करना या शरण जाना, ठीक है। मतलब उसका अभिरमण नहीं करता है या उसको उसका अनुसरण नहीं करता है ना। अनुसरण करना है वही अर्थ है कि उसका उस संस्कारों का जो संस्कारिक ऐसा कह सकते हैं कि संसारिक अस्तित्व को वो अनुसरण नहीं करता है, उससे वो उदास हो जाता है, उससे वो निर्वेद हो जाता है। यहाँ पे उदास उस अर्थ से नहीं जैसे कि कोई घटना में हम उदास हो जाते, बल्कि पूरे अस्तित्व को देख के लगता है कि अस्तित्व में सार जैसा कुछ नहीं है। फिर हम किसी भी अवस्था की बात करें, संसार की जो भी घटनाएं है या अस्तित्व है, उसके प्रति निर्वेद हो जाते हैं, उससे अनासक्त हो जाते हैं, उसमें हम अभिसरण नहीं देखते, उसमें हम अभिरमण नहीं करते हैं। इस प्रकार की जो अवस्था है, तो उसको जो दो उदाहरण में बताया गया है उससे आपको समझ में आ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। तो बताने के लिए दो उदाहरण इसमें बताए गए हैं। जैसे कि चित्रकूट पर्वत के निचले भाग में अभिरमण करने वाला सुवर्ण राजहंस चांडाल ग्राम के द्वार के गंदे खड्डे में नहीं अभिसरण करता है। जैसे कि जो हंस जो है, स्वर्ण राजहंस जो है, वो पहाड़ों पे रहता है, वो ऊंचाई पे जाता है, लेकिन उस पहाड़ के नीचे जो गंदे खड्डे हैं उसका अभिसरण वो नहीं करता है। उसी प्रकार से संसार को, संस्कारों को या पंचस्कंद को देखने का अर्थ ही निर्वेदानुपश्यना ज्ञान है। और ऐसे ही योगी रूपी राजहंस भली प्रकार आदिनव देखे संस्कारों में नहीं अभिरमण करता है, किंतु भावना की रति से युक्त होने से भावना के रमन करने वाले 7 अनुपश्यनाओं में ही रमन करता है।
मतलब उसमें रमन नहीं करता है तो किस में रमन करता है? हाँ, तो 7 प्रकार की जो अनुपश्यना जो है, बुद्धानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, संघानु, हाँ, पश्यना, देवतानुपश्यना, शिलानुपश्यना, ये जो पहले क्रमांक से जो 7 प्रकार की अनुपश्यना जो है उसमें रमन करता है। मतलब जैसे ऊंचाई पे, हाँ, और जैसे कि पक्षी जो है वो नीचे रमन नहीं करता है, ऊंचाई पे रमन करता है। रमन नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन किस में नहीं करता है और किस में करता है ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि संसार पंचस्कंद दुख है, तो दुख है इसलिए छोड़ना है क्योंकि हमें सुख में रहना है। हाँ, अगर पंचस्कंद दुख है तो हमें दुख में थोड़ी रह सकता है इंसान जो समझदार है, वो तो सुख ढूंढ रहा है ना। तो सुख पंचस्कंद में नहीं है, पंचस्कंद दुख है। तो हमें कहाँ पे रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा? सुख में जाना पड़ेगा या सुख में रमन करना पड़ेगा, जिसको हम प्रीति, सुख, एकाग्रता, हाँ, श्रद्धा, वीर्य, जो बोधांग जो है, हाँ, उस बोधांग में हमें रमन करना पड़ेगा। हाँ, मतलब यहाँ पे नहीं होता है मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा अगर देखते हैं तो उच्छेदवाद है। और जिसको हम देख रहे हैं, अगर उसको ऐसा देखते हैं कि वो वैसा ही रहेगा, तो वो शाश्वतवाद है। तो शाश्वतवाद, उच्छेदवाद हर जगह पे हमें देखते आना चाहिए या देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। तभी जाके हमारे धम्म को सुनने की और समझने की, अगर आपने सही तरीके से सुना तो आप सही तरीके से समझोगे, और जैसा सही तरीके से समझ में आया तो निश्चित ही है कुछ प्रमाण में आचरण भी वैसे ही होगा, क्योंकि हम जिस प्रकार से सुन रहे वैसा ही आचरण करके हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो उस दिशा में लेके नहीं जा रहा है। अगर होता तो वहां से हम आगे जाते, गहरे जाते। अगर नहीं जा रहे, इसका मतलब सुनते समय ही हम अच्छी तरह से उस प्रकार से नहीं सुन रहे जिस प्रकार से धर्म को हमें सुनना चाहिए। मतलब प्रज्ञा से सुनना चाहिए, इसलिए उसको श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं। सुनना मतलब सुनना नहीं होता है बौद्ध धर्म में। तो सुनना सुनना है तो वो प्रज्ञा नहीं है, सिर्फ जानकारी हम सुन रहे हैं। जानकारी को ही आपने धम्म मान लिया, जबकि जानकारी धम्म नहीं है। जब तक आप उसको उसके स्वरूप में नहीं सुनोगे, तब तक वो शब्द जो है सिर्फ जानकारी है, श्रुत में प्रज्ञा भी नहीं है। कहने के लिए हम कह देते कि मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, श्रुत में प्रज्ञा है। तो हमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारी जो गड़बड़ी हो रही है उस पर हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। और एक उदाहरण बताया कि जैसे सोने के पिंजरे में डाला हुआ पशुओं का राजा सिंह अभिरमन नहीं करता। हाँ, भले वो कितना भी बड़ा सुंदर सोने का पिंजरा हो, लेकिन जो राजा जो है, सिंह जो है, उसमें रहना नहीं चाहता है या नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है? 3000 योजन विस्तृत हिमालय में रमन करना चाहता है। ऐसे ही योगी रूपी सिंह 3 प्रकार के सुगति भव में नहीं अभिसरण करता है, किंतु 3 अनुपश्यना में ही रमन करता है। उसके बाद की जो तीनों अनुपश्यना जो है, फिर शायद उसमें मुझे लगता है कि मरणानुस्मृति या आनापानासति और उपशमा सति जो हमने कल आज के ध्यान में हमने देखा है, तो उसमें वो रमन करता है अनुपश्यना में। तो इस प्रकार से निर्वेद का अर्थ क्या है कि किसमें अभिसरण नहीं करना और किसमें अभिसरण करना या अभिरमन करना। हाँ, इसका जो अनुभव है, इस प्रज्ञा के माध्यम से हम अपने जीवन में या अपने अस्तित्व में उसको देख सकते हैं। तीन उपासना कौन कौन सी बताइए? आगे की मुझे लगता है कि एक तो मरणानुपश्यना है और आनापानसति है और उपशम शमय अनुस्मृति है, जो हमने आज सुबह की निर्वाण। ठीक सर। शायद क्रम आगे पीछे हो सकता है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद में आती है 7वें नंबर की शायद
मुच मुच्चितु कम्यता, कम्यता मतलब कर्म। और इसमें मुच्ची मुच्चित्तु मतलब एक प्रकार से बाहर निकलना, छूटना। में किससे छूटना क्या है उसमें इसमें बताया गया है। जैसे जैसे जाल के बीच फंसी गई मछली, सांप के मुंह में गया हुआ मेंढक, पिंजड़े में डाला गया मुर्गा, या दलदल में फंसा हुआ हाथी, या दुश्मनों से घिरा हुआ आदमी आदि, इस प्रकार के उनसे छुटकारा पाना और निकलना ही चाहते हैं। उसी तरह से उसे योगी का चित्त सारे संस्कारों को छुटका कर छुटकारा पाने और निकलने की इच्छा वाला होता है। तब ऐसे सब संस्कारों के आलय से रहित, आलय मतलब हमने कल देखा राग से रहित, मतलब अनासक्ति। देखो आपको हर जगह पे एक साम्यता दिखाई देगी, संस्कार और अनासक्ति। संस्कारों का धर्म समझना और अनासक्त होना, उससे छूटना, उससे मुक्त होना, उसको आप अनासक्ति कह सकते हैं, विराग कह सकते हैं। जो भी शब्द जो है वो सभी शब्द हमें अलग अलग जगह पे थोड़े सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसका जो तत्व जो है विपस्सना का, वो हमें खास ध्यान में रखना है कि तब ऐसे सभी संस्कारों के आलय से रहित सारे संस्कारों से छुटकारा पाने की इच्छा वाले उस योगी को मुचित काम्यता ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब संस्कारों से हम कब छूट सकते हैं? जब संस्कारों को उसके लक्षण में देखते हैं, स्वभाव में देखते हैं, तभी हम उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, आलय से रहित, राग से रहित, तो इस प्रकार से इस ज्ञान को हमें समझना है। और ऐसे अनुभव शायद हमें थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं हम ले पा रहे हैं कि इस प्रकार से हम संसार को, संस्कारिकता को हम उसको महसूस करते हैं। और आखिरी जो आता है 8वें कंपांग का, संस्कारोपेक्षा ज्ञान। इस संस्कारोपेक्षा मतलब उपेक्षा शब्द है इसके अंदर, संस्कारों के प्रति उपेक्षा, उपेक्षा का ज्ञान। क्योंकि शब्द जब दो मिल जाते हैं तो बीच का एक शब्द जो है कहीं ना कहीं उसमें लुप्त होता है, इसलिए हमें शब्दों का जो जॉइंट शब्द होते हैं, उसका कभी कभी हमें अर्थ समझने में कठिनाइयाँ होती है, तो उसको हम थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो कुछ बातें बताई गई है और थोड़ी और गहरी है। इसमें क्या बताया गया है, और ऐसा नहीं है कि इसमें हमें चीज़ समझ में नहीं आती है, नहीं आएगी, बहुत ही अनुभव के तौर पे वो वही अनुभव है कि जो हमने कहीं ना कहीं जो हमने 3 लक्षण का जो ध्यान किया था, अनात्मा को हम जो महसूस कर रहे हैं, उसी का ही कहीं ना कहीं ये अनुभव है। जो संस्कारोपेक्षा मतलब संस्कारों से उपेक्षा में जाना, संस्कारों को उपेक्षा से देखना, तटस्थता से देखना, उसी का इसमें अनुभव बताया गया है। तो कैसे बताते देखिए कि वह इस प्रतिसंख्या पश्चना ज्ञान से जब संस्कार शून्य है परिग्रह करके, फिर यह आत्मा का आत्मिक से शून्य है, 2 प्रकार की शून्यता का परिग्रह करता है। वह ऐसे न अपने को और न अन्य कुछ अपने परिष्कार को होने के रूप में देखता है। मतलब यहाँ पे जो ज्ञान जो है शून्यता के ज्ञान की तरफ ये अनुभव लेके आता है, और फिर 4 प्रकार की शून्यता की बात इसमें बताई जाती है। टाइपिंग बहुत ही छोटा है सर। हाँ जी, टाइपिंग बहुत ही छोटा दिख रहा है। हाँ, उसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने का प्रयास करें। ये मैंने आपको भेज दिया है PDF में,
तो उसको थोड़ा आप बाद में लिखने के तौर पे उसको ले सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा था इसलिए शायद वो छोटा आया होगा। क्योंकि टेक्स्ट बड़ा। जूम करके देख सकते हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने का प्रयास करें। इसमें 4 प्रकार की शून्यता का अनुभव बताया गया है। किस प्रकार की शून्यता? न तो कहीं आत्मा को देखता है। इस 4 प्रकार की शून्यता में ध्यान से सुनिए। पहला अनुभव क्या है कि न तो वो कहीं आत्मा को देखता है, ये पहली प्रकार की शून्यता। दूसरे प्रकार की शून्यता है कि अपनी आत्मा को किसी दूसरे के आत्मा में जानने योग्य नहीं देखता है। मतलब जैसे मेरे में आत्मा है वैसे औरों में भी आत्मा है, ऐसा भी नहीं देखता है। तीसरी बात क्या है? कहीं दूसरी की आत्मा को अपनी आत्मा में नहीं देखता है। हाँ, जो दूसरी जगह पे कोई आत्मा है, लोग कहते हैं, हाँ, वो अपनी आत्मा को अपने भीतर उस आत्मा को नहीं देखता है। और चौथी जो है, वो दूसरे की आत्मा मेरे किसी भी वस्तु में है ऐसा नहीं देखता है। तो इस प्रकार से जो आत्मवादी जो दृष्टिकोण जो है, उसको संस्कार की उपेक्षा के माध्यम से उसको देखने का जो ज्ञान है, एक प्रकार से शून्यता का ज्ञान है। और शून्यता का मतलब आत्मा के अस्तित्व से मुक्त होना, और हर स्तर पर, भीतर भी बाहर भी, हाँ, औरों में या खुद में या किसी भी वस्तु में, हाँ, जो आत्मभाव जो है, हाँ, वो किस प्रकार से शून्य है, हाँ, उस शून्यता का जो अनुभव जो है, इस ज्ञान में हमें होने को आता है, ऐसा बुद्ध घोष कहते हैं। आगे उसको और 6 प्रकार की शून्यता की बात कर। 6 प्रकार की शून्यता कौन सी है? चक्षु आत्मा और आत्मीय से नित्य, ध्रुव, शाश्वत और परिवर्तनशील स्वभाव से शून्य है। अभी देखिए यहाँ पे जो अर्थ बताया है ना, एक शब्द को समझने से आप सभी शून्यता के जो कुछ भी हमारे संभ्रम नष्ट हो सकते हैं। क्या बताया गया है कि चक्षु आत्मा या आत्मीयता से नित्य, ध्रुवीय, शाश्वत या परिवर्तनशील स्वभाव से शून्य है। मतलब क्या कि जो चक्षु है उसमें ऐसा कोई भी नित्य शाश्वत तत्व नहीं है, इसलिए वो शून्य है। इसका मतलब वो अनित्य है, इसका मतलब वो अनात्मा है। शून्य का मतलब कभी कभी हम ऐसा लगाते हैं कि कुछ भी नहीं, एम्प्टी, खाली है। इस अर्थ से शून्य शब्द का अस्तित्व नहीं है। जो हम व्यवहारिक रूप में जो शून्यता बोलते हैं ना, ये खाली है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। इस अर्थ से शून्यता का अर्थ जो है, बौद्ध धर्म में ना कहा गया है, ना बताया गया है, ना वैसे हमें समझना है। अगर हम ऐसा समझेंगे तो ऐसा होगा, हाँ, कि आत्मा नहीं मतलब कुछ भी नहीं, वो तो उच्छेदवाद हो गया। और आत्मा है वो शाश्वतवाद हो गया। या कुछ है मानना मतलब वो शाश्वतवाद हो गया, और कुछ भी नहीं है उसको मानना मतलब उच्छेदवाद हो गया। तो बुद्ध ने तो दोनों को, दोनों दर्शन का त्याग किया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को कहा है। इसका मतलब शब्द का जो यहाँ पे उपयोग किया गया है, और ये शब्द बुद्ध के समय से इस्तेमाल किए गए हैं। अगर ये थेरवाद परंपरा का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसका मतलब शून्यता का जो अर्थ है या उसका जो वापर जो है, ये बुद्ध के समय में ही उनकी शिक्षाओं में आता है। और उसी का ही महायान परंपरा ने फिर आगे आचार्य नागार्जुन ने उसका शून्यतावाद या माध्यमिका, इस सिद्धांत में उसका गहन अध्ययन करके उसकी स्थापना की गई है। तो शून्य का मतलब यह है कि आत्मा से या नित्य भाव से या स्वतंत्र अस्तित्व से मुक्त होना, या स्वतंत्र अस्तित्व ही इस संसार के किसी भी अस्तित्व में नहीं है, इसको दर्शाने वाला शब्द शून्य है। शून्यता उस शब्द से दर्शाई जाती है अस्तित्व के उस आंतरिक स्वभाव को
हाँ, कि जो नित्य नहीं अनित्य है, मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, और है ऐसा भी नहीं है मतलब वो परमानेंट नहीं है, और नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। इस अर्थ से शून्यता शब्द बौद्ध धर्म में नहीं है। और इसलिए अगर हम शून्य शरीर को कहते हैं, चक्षु को कहते हैं, इसका मतलब शरीर शून्य है, इसका मतलब वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब हमारा शरीर नित्य नहीं है, वो अनित्य है। हाँ, इस अनुभव को दर्शाने के लिए शून्यता का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और उसी को ही अनात्म भाव के तौर पे भी शब्द का वही अर्थ होता है जो शून्यता का होता है। और इसलिए इसका ज्ञान जब हम संस्कारों में होता है, हाँ, तभी हमें विपश्यना या विशेष जो ज्ञान का अनुभव हमें अ, होने की संभावना है। अगर हम उस प्रकार से अ, अस्तित्व को नहीं देख पाते हैं, तो हम संसार से संसार की तरफ ही हमारी दिशा निश्चित है। वैसे ही मन शून्य है, रूप शून्य है, धर्म शून्य है, चक्षु शून्य है, मनोविज्ञान शून्य है। इस प्रकार शून्य के तौर पर देखकर, इस प्रकार इन सभी अस्तित्व को शून्य के तौर पर देखकर तीन लक्षण का आरोपण कर संस्कारों का परिग्रहण करते हुए भय, नंदी मतलब तृष्णा को त्याग संसारों में मध्यस्थ होता है, मैं या मेरा नहीं ग्रहण करता है, हाँ? एकाग्र हो जाता है, इधर उधर नहीं फैलता है। ऐसे ही तीन भावों में उपेक्षा या प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, और उसके बाद उसे संसारोपेक्षा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो संसारोपेक्षा ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब इन पंच स्कंदों में या 6 इंद्रियों में या 6 विषयों में जब हमें शून्यता का, अनित्यता का अनुभव होता है, हाँ, तभी जो त्रिलक्षण के जो तत्व को हम समझते हैं, तभी संस्कारों के प्रति या अस्तित्व के प्रति हम उपेक्षा भाव से उसको देखने लगते हैं। हाँ, उपेक्षा को हम तटस्थ भाव से भी कहते, साक्षी भाव जो विपश्यना साधना में साक्षी भाव जो देखने का जो विपश्यना हमें बताई जाती है, तो वो वही है। साक्षी भाव से देखने का जो ज्ञान जो है, वही संस्कार उपेक्षा और उपेक्षा का ज्ञान है, जो हमें इन्हीं तीन लक्षणों को शून्यता के तौर पर, अनित्यता के तौर पर, अनात्मा के तौर पर जब उसको हम देखते हैं, तो सभी प्रकार के जो क्लेश है, भय है, सभी प्रकार के भय क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और हम मध्यस्थ हो जाते हैं, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसमें ना मैं होता है ना मेरा होता है। तो इस प्रकार से जो और इसी को ही शांतिपद निर्वाण को शांति के तौर पर देखने का अनुभव होने लगता है। यही अनुभव है। हाँ, शांतिपद निर्वाण को शांत के तौर पर देखता है, और सब संस्कार की प्रवृत्ति को छोड़कर निर्वाण में ही दौड़ता जाता है। जब हमें उपेक्षा तटस्थता का अनुभव होता है, हाँ, तो वो अनुभव शांति पद के निर्वाण की शांति के तौर देखने लगता है कि ये शांति का मार्ग है, और फिर उसी के तरफ दौड़ पड़ता है। यदि यहाँ पे दूसरा भी बताया, यदि निर्वाण को शांति के तौर पर नहीं देखते हैं, तो हम बार बार संस्कारों का आलंबन होकर प्रवर्तित होते रहते, बार बार हम संसार में आने लगते हैं या आते रहेंगे। अगर हम शांति पथ के तरफ नहीं जाते हैं, शांति पथ को अगर हम नहीं देखते हैं, तो शांति पथ का दूसरा जो अनुभव जो है, उसके पहला अनुभव जो है उपेक्षा से संस्कारों को देखना, तटस्थ भाव से संस्कारों को देखना ही शांति पथ का मार्ग है। और उसके तरफ आकर्षित होना ही क्या कहते हैं, एक प्रकार से लोकोत्तर अवस्था की तरफ जाने का मार्ग। अगर उधर हम नहीं जाते, उसको हम नहीं देखते, उस पथ को, उस आसक्ति के अनुभव को नहीं देखते हैं, उपेक्षा के अनुभव को नहीं देखते हैं,
अनित्यता को नहीं देखते हैं, तो हमारा जो देखने का जो तरीका जो है वो संसार से संसार की तरफ ही ले जाता है। तो दोनों संभावना इसमें बताई गई है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। जैसे प्रतीत्व समुत्पाद, ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है और इस कारण से ये होता है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा मार्ग जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्ग ऐसा जाएगा। तो दोनों संभावना को हमें देखना है कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या इस प्रकार से हम संस्कारों को देख पा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो हम इस प्रकार से संस्कारों को देख पा रहे हैं। तो हमारी जो कुछ भी गति है हम खुद ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम किस दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम आगे जा रहे हैं। और उसके बाद है प्रतिसंख्या ज्ञान। प्रतिसंख्या मतलब, प्रति को मतलब हम बोलते हैं ना, फिर से देखना, फिर से जानना, उसी बात को दोहराना, जो हमने पहले किया है उसी को ही रिपीटेशन करके उस ज्ञान को समझना। जैसे कि अभी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान को फिर से दोहराना कि वो क्या था, कैसे था और कैसे उसको और अच्छी तरह से आगे लेके जाना है। इस प्रकार से इस ज्ञान को बताया गया है। तो ध्यान से सुनो क्या इसके भीतर है कि वो ऐसे सारे भव, योनि, गति, स्थिति, निवास के संस्कारों से छुटकारा पाने की इच्छा वाला, सारे संस्कारों से छुटकारा पाने के लिए पुनः उन्हीं को प्रतिसंख्यानु पश्चना ज्ञान के त्रिलक्षण का आरोपण करके परिग्रह करता है। मतलब ये जो बताया गया है, फिर से रिपीटेशन, बार बार उसको बार बार उस त्रिलक्षण को रिपीट करना, बार बार देखना, बार बार उसका आरोपण करना, यही प्रतिसंख्या ज्ञान है। जो हमें कुछ समय पहले हुआ है उसको फिर से उस अनुभव को उस तरीके से अनित्यता, ये सारे संस्कार को अनित्य है, क्षणिक है, उत्पाद है, व्यय है, नाशवंत है, चंचल है, क्षणभंगुर है। जो हमने 40 प्रकार से जो बताए गए जो तत्व है उसमें से जितने भी हमें याद रहते हैं, समझ सकते, सर्वदा पीड़ा करने वाला है, असह्य है, दुख की वस्तु है, रोग है, फोड़ा है, शल्य है, पाप है, भय है, अशरण है, मार है, वेदी है, शोक है, परिदेव है, आदि कारणों से दुख है, ऐसा देखते हैं। पहले इसमें अनित्यता को देखने के लिए कुछ बातें बताई गई है कि वो अनित्य है, क्षणिक है, उत्पाद है, व्यय है, नाशवान है, चंचल है, क्षणभंगुर है, इत्यादि से हम अनित्यता का अनुभव करते हैं। दूसरे इसमें सर्वाधिक पीड़ाजनक है, असह्य है, दुख की वस्तु होने वाला है, रोग है, फोड़ा है, शल्य है, पाप है, भय है, वेदी है, मरण है, शोक है, परिदेह है, आदि कारणों से ये दुख का एहसास कराता है। इस प्रकार से दुख देखना चाहिए। इस प्रकार से इसमें आरोपण या चिंतन करने के लिए कहा गया है। तीसरे प्रकार से वो असुंदर है, दुर्गंध है, प्रतिकूल है, संवारने की अयोग्य है, कुरूप है, आदि कारणों से दुख के लक्षण के परिवार हुए अशुभ के तौर पर देखना है। मतलब पंचस्कंदों को अनित्य के रूप में कैसे देखना चाहिए, हमें एक ही पता है, अनित्य, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारे शब्द मिले हैं, बहुत सारे तरीके से, या उसको संबोधन करते हुए, संज्ञा के उस अर्थों को समझते हुए हम देखते हैं कि हमें उसको अलग अलग शब्दों के प्रयोगों से या अलग अलग जो उसकी जो वास्तविकता है उसके अर्थ से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। और आखिरी जो है वो है रिक्त है, तुच्छ है, शून्य है, स्वामी रहित है, मतलब कर्ता रहित है, अनात्म है, अनिश्वर है, आदि होने के कारणों से अनात्म के तौर पर देखना चाहिए। ऐसा देखते हुए त्रिलक्षण का आरोपण करते संस्कार परिग्रहित होता है, समझने लगता है, जानने लगता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिसंख्या ज्ञान जो है, इसका बोध हमें इस प्रतिपदा ज्ञान दर्शन में होता है, अगर हम उसको उस प्रकार से देखने का हम प्रयास करते हैं।
और अंतिम जो आज के साथ एक नौवा जो था, जिसको अनुलोम ज्ञान कहते हैं। अनुलोम ज्ञान एक प्रकार से प्रतीति समुत्पाद की जो अनुभूति है, हाँ, अनुलोम मतलब जो घटना घटित हो रही है उसके प्रत्ययों के साथ में उसको देखना। जैसे कि अनुलोम अगर आप इस घटना में देखते कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो देखने की और सुनने की जो प्रक्रिया घटित हो रही है उसके प्रत्यय को देखना कि किसके कारण घटित हो रही है। तो आप बोलेंगे कि आंखों से मैं देख रहा हूं, आंख के कारण हो रही है, तो ये सामान्य आपका जवाब हो सकता है। लेकिन जब हम गहरे अर्थ में देखते हैं या प्रतीत समुत्पाद के तत्व के आधार पर देखते हैं तो उसमें और तीन बातें दिखाई देती है। आंख तो अपने आप में वहां पे है, लेकिन आंख के साथ में रूप भी जरूरी है। रूप के साथ में जो देखने के बीच में जो एक अवकाश है, अगर अवकाश नहीं है, अगर लाइट नहीं है तो आप मुझे देख नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूं या आपका लाइट बंद कर दे तो आप मेरा रूप देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। जहां पे लाइट नहीं है वहां पे आप रूप को देख नहीं सकते। मतलब वहां पे आंख की भी जरूरत है, रूप की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और साथ में प्रकाश की जरूरत है, और तीसरी बात वहां पे विज्ञान की जरूरत है। अगर मन वहां पे नहीं, मनस्कार नहीं है, हाँ, मनस्कार का धर्म वहां पे नहीं है। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं और आपका मनस्कार इधर उधर देखने का है, हाँ, आपका मन इधर उधर भाग रहा है, हाँ, ये करना है वो करना है। अगर इस प्रकार से अगर आपके मनस्कार होगा तो वो मनस्कार का मन क्या करेगा? आप तो सुन तो रहे शब्द, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप मुझे देख तो रहे हैं, लेकिन मुझे देखने की जो देखने का आनंद है या उसका जो रूप है, उसको आप सही तरीके से देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मनस्कार उस प्रक्रिया के साथ में एक रूप नहीं है। अगर है तो आप जरूर देख पाओगे, जरूर सुन पाओगे। तो ये क्या है? अनुलोम। अनुलोम से आप उसको जान रहे हैं। अगर आपके पास में अनुलोम का ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा किसी भी चीज को सुनोगे, देखोगे, तो आधी और अधूरी ही आपके पास में उसकी जानकारी रहेगी। आप पूरी तरह से बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे कि ये सभी घटना किस परिस्थिति के कारण हो रही है। अगर आप अनुलोम ज्ञान से नहीं देखोगे तो वहां पे क्या देखोगे? मैं देखोगे कि मैं देख रहा हूं, जबकि वहां पे मैं है ही नहीं। इस प्रत्यय के कारण सब घटना हो रही है। हाँ, किसी को आप देख रहे और सुन रहे, मैं वहां पे कुछ नहीं है। अगर मैं है तो फिर आंखें बंद करके भी मैंने देखना चाहिए। अंधकार है फिर उसमें भी मैंने देखना चाहिए ना। अगर मैं देखता है, ऐसा हमें लगता आपने है। इसमें तीन घटक बताए ना प्रतीत समुत्पाद के हिसाब से, हाँ, और यहाँ आपने चार पांच बातें बताई, प्रकाश, रूप, ऑब्जेक्ट, विज्ञान और हाँ, मनस्कार। हाँ, तो तीन घटक से तो ज्यादा हो गए ना ये। हाँ, तो तीन से हो सकते ज्यादा? किसने बोला तीन ही होते? आपने अभी बोला था ना मैंने कुछ नहीं कहा उसमें। तीन ही होते, अच्छा, ऐसा नहीं कहा। कम से कम दो होते हैं, दो से कितने भी हो सकते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस अनुलोम को जानना मतलब ज्ञान विपස්සना है, जैसे कि मैंने इस घटना में बताया। और देखिए, इसी घटना से हमारा स्व बनता है। अगर इस घटना में अगर आपने कहा कि मैं देख रहा हूं, तो बस बचपन से वही मैं बनते आया है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और उस मैं से इतना कुछ मैं बड़ा बन गया कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं नहीं है। ये पूरी तरह से अपोजिट है। मैं नहीं है ऐसा देखना सुनना भी कठिन है, जबकि वो सत्य में वैसा ही है। आप ढूंढ के देखिए कौन सी घटना मैं से होती है।
लेकिन हर एक घटना में मैं हम लगा के ही देखते हैं, समझते हैं। तो इसलिए अनुलोम ज्ञान जो है एक प्रकार से सभी जो पहले के जो आर्ट ज्ञान जो है या विपස්සना है, उसका एक प्रकार से क्या कलेक्टिव अनुभव है इस अनुलोम ज्ञान के अंदर। देखिए आगे कैसे बताते हैं। जैसे कि राजा के समान अनुलोम ज्ञान है। हाँ, राजा होता है ना, तो उस प्रकार से अनुलोम ज्ञान है। जो 8 प्रकार की विपස්සना हमने जो देखी है, फिर उदय लय को ये देखना। सब ये सब राजा होता है जैसा अनुलोम ज्ञान? क्या राजा होता है अनुलोम ज्ञान? ये क्या चीज है? राजा के समान होता है अनुलोम ज्ञान। उपमा दी है बातों से नहीं, राजा की उपमा दी है, मतलब सर्वश्रेष्ठ केंद्र होता है है, राजा। हाँ। ऐसे ये अनुलोम अनुलोम के इसका साथ में ही हम बाकी सभी ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। राजा के समान होता है अनुलोम ज्ञान। और 8 विपස්සना जो हमने देखी है, वो है महामात्य जो होते हैं, उनके मंत्री जो होते हैं, उसके समान है 8 प्रकार के ज्ञान। आगे क्या बताते हैं कि पुराना राजधर्म के समान होता है 47 बोधिपक्ष धर्म। अनुलोम ज्ञान मतलब एक प्रकार से प्रतीत्व समुत्पाद का ज्ञान, ऐसा आप कह सकते हैं। तो प्रतीत्व समुत्पाद का ज्ञान में क्या होता है, जिसे हम प्रतीत्व समुत्पाद कहते हैं। जैसे कि हमने देखा और मैंने इसके पहले भी बताया कि प्रतीत्व समुत्पाद मतलब उत्पन्न होना, स्थिति होना, लय होना, इसको देखना मतलब प्रतीत्व समुत्पाद। नहीं, ये 47 बोधिपक्षी धर्म किसकी तरह होते हैं? पुराने राजधर्म की तरह, मतलब पहले से ही वो है। 37 जो बोधिपक्ष धर्म है, वो पहले से ही विराजमान है हमारे चित्त में, इसलिए उसको पुराने राजधर्म कहा गया है। वो बाहर से नहीं आते हैं। अगर आपने कुशल चित्त को देखा होगा, 21 प्रकार के जो कुशल चैतसिक होते हैं, हाँ, तो उसी के भीतर 47 बोधिपक्ष के धर्म उत्पन्न होते हैं। तो वो पुराने राजधर्म है जो हमारे अस्तित्व में है। अगर इन 3 बातों को पुराने क्यों कहे? पुराने मतलब पहले से ही अस्तित्व में है, पहले से ही अस्तित्व में है हमारे भीतर बीज के रूप में। नए राजधर्म क्या है? उसको जानना मतलब ही नया राजधर्म है। पुराने को जान लो, नया हो जाए। बुद्ध ने भी तो वही कहा है ना कि धम्म जो है सत्य पहले ही था, सनातन। मैंने तो सिर्फ उसकी खोज की है, जाना है, हाँ, कि ये सत्य है। तो वो क्या है आगे बताइए कि वहां जैसे राजा ऐसा हो कहते हुए निश्चय करने वाले और राजधर्म के अनुलोम करता है, उसी की ही वो अनुसरण करता है जैसा राजा कहता है। हाँ? ऐसे ही अनित्य आदि के अनुसार संस्कारों के प्रति उत्पन्न हुआ 8वां ज्ञान, अनित्य आदि के अनुसार संस्कारों के प्रति उत्पन्न हुआ 8वां प्रकार का ज्ञान, और ऊपर के 37 धर्म के अनुलोम करता है, उसी से सत्य का अनुलोमिक ज्ञान कहा जाता है। मतलब यहाँ पे 3 बातें इकट्ठा होती है। अनुलोम ज्ञान में 3 बातें इकट्ठा होती है। एक तो संस्कारों को हमें अनित्य देखना है, और वहां से हमें 8वां प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है विपස්සना का, और उसी विपස්සना के ज्ञान के भीतर 47 बोधिपक्ष जो है वो अनुलोम के तौर पे अस्तित्व में आते हैं, प्रतीत्य समुत्पन्न होते हैं। जो कहते हैं ना कि जो भव चक्र हमें दिखाई देता है कि अज्ञान से ये होता है या इससे ये होता है, तो ये जो अनुलोम ज्ञान जो है वो अज्ञान से या संसार से निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है, जिसमें हम ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं।
अनुलोम जो है ज्ञान जो है एक प्रकार से ऊर्ध्वगामी मार्ग है, क्योंकि वहाँ पे उस विपස්සना के ज्ञान से जब हम अगर इसी को उदाहरण के तौर पे और सीमित करके देखें, जो हमारे पास में अनुभव है कि जब हम वेदना को जागृति से देखते हैं तो वेदना तृष्णा नहीं होती है। अभी जागृति का मतलब क्या है? उसके उत्पत्ति और लय के धर्म में देखना मतलब जागृति, मतलब विपස්සना। जैसे आप विपස්සना से वेदना को देखते हैं तो वेदना क्या निर्माण करती है? वहां पे श्रद्धा निर्माण करती है, सीधी सी बात। अगर वहां पे विपස්සना से आप नहीं देखते हैं तो वेदना क्या निर्माण करती है? तृष्णा निर्माण करती है। तो यह अनुभव हमारे पास में जरूर है, क्योंकि अभ्यास में ये चीज आई हुई है। तो उसी के दायरे में ये 47 जो बोधि पक्ष जो है वो वैसे एक प्रतीत्य रूप में, जो मार्ग के रूप में हमें उस अनुलोम ज्ञान के भीतर हमें प्राप्त होते हैं, कि जो हमें बुद्धत्व के मार्ग पे आगे लेके जाते हैं। और उसी का संक्षिप्त में हम सभी को पता है कि 47 बोधि पक्ष क्या है। उसको भी थोड़ा आप देख सकते हैं आगे के इसमें। ठीक है, यहाँ तक अनुलोम ज्ञान हो गया। अभी हम आते हैं हमारी जो 7वीं सप्त विशुद्धि जो है, बहुत ही इसको निकालना पड़ेगा, एक मिनट। जो सप्त विशुद्धि जो है एक प्रकार से हम उस मार्ग पर आरूढ़ होने वाली ये विशुद्धि है। अभी तक हमें सिर्फ ज्ञान हो रहा था प्रतिपदा का और शंका का या अस्तित्व के 3 लक्षण का। अभी डायरेक्ट हमें इसमें रियलाइजेशन है, ज्ञान का दर्शन, मतलब उस मार्ग पे चलते हुए ज्ञान का दर्शन सप्त विशुद्धि में। अभी तक सिर्फ वो अनुभव है, विपස්සना का हो या फिर शंका निवारण का हो या उसके पहले जो चित दृष्टि विशुद्धि का हो, वो सिर्फ एक अनुभव है। यहाँ से ज्ञान दर्शन होते हुए उस मार्ग पर पूरी तरह से हम आरूढ़ हो जाते हैं। और इसलिए वहाँ पे जो संभावना बताई है पहले विपස්සना में, अगर आप नित्य को छोड़ते हो और अनित्य को देखते, तभी आपका आगे का प्रवास होता है, वो विपස්සना है। अगर आप उसमें नित्य देखते हैं तो वहां से प्रवास संसार का ही होता है। उस ज्ञान में अगर आप अस्तित्व में नित्य देखते हैं तो वहां पे प्रवास संसार का ही है। अगर आप अस्तित्व में अनित्य देखते हैं तो वो प्रवास जो है वो निर्वाण की तरफ है। और निर्वाण का प्रवास अगर हम वहाँ से शुरू करते हैं तो सप्त विशुद्धि में पता चलता है कि वो मार्ग क्या है, किस मार्ग पर जब हमें ज्ञान का दर्शन हो जाता है कि यही सच है। और सच है, इसी मार्ग पर चलना है। सच है इतना पता नहीं चलना, बल्कि उसके मार्ग पर चलना, उसको ज्ञान दर्शन कहा गया। तो इसमें जो बातें बताई है बहुत ही कम है और बहुत ही स्पष्टता से हमें इसको समझना है। देखिए क्या बातें बुद्धघोष इसमें बताना चाहते हैं और हम उससे परिचित भी है। तो इस ज्ञान दर्शन की विशुद्धि का जो मार्ग है, 4 मार्गों से, 4 ज्ञान से उत्पन्न होता है, जिसको हम श्रोतापन्न का मार्ग कहते हैं, सकृतागामी कहते हैं, अनागामी कहते हैं और अनंत का मार्ग कहते हैं। इसको हमने अनेकों बार सुना है, इसका हमारा थोड़ा कुछ अभ्यास भी हुआ है, और इसकी जानकारी हम थोड़ी थोड़ी रखते ही है कि यही बुद्ध के जो आर्य संघ के जो 4 मार्ग पर चलने वाले और फल को प्राप्त करने वाले जो 8 पुद्गल है, 8 प्रकार के जो आर्य लोग हैं, वही
संघ के, आर्य संघ के सभासद होते हैं, और उसी के मार्ग का ज्ञान मतलब ज्ञान दर्शन की विशुद्धि है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बातें हमें समझनी है, क्योंकि इसी के आधार पर हमने अभी तक अभ्यास किया है, फिर वो हमारी शील की विशुद्धि हो, या चित्त की, दृष्टि की, या शंका की, या मार्ग की हो, या प्रतिपदा की हो, वो उसी उसी के ही मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अभी तक हमने 6 विशुद्धियों से प्रवास करते करते हम 7वीं विशुद्धि पे आए हैं। इसका मतलब अगर 6 विशुद्धि अगर हमें समझ में आई है थोड़ी कुछ, तो निश्चित ही है इस विशुद्धि को भी हम उसी के आधार पर समझ सकते हैं। तो क्या है? तो पहला जो ज्ञान जो है, श्रोतापन्न मार्ग में जो 3 बंधन नष्ट होना, जिसे हम बंधन भी कहते हैं और क्लेश भी कहते हैं। मूल क्लेश के अंदर भी इसको क्लेश शब्द से भी या मार के तौर पे भी इसको हम जान सकते हैं। यही मार है, यही क्लेश है, हाँ, और यही बंधन है। और बंधन शब्द को जब हम महसूस करते हैं, बंधन मतलब एक प्रकार की बेड़िया, जाल, दलदल, गुलामी, अंधकार, हाँ, इन सभी शब्दों के जो उसके अर्थ है या उसका जो अस्तित्व जब हम देखते हैं, हाँ, बंधन इस तौर से कैसा होता है, हाँ, तो सभी उस शब्द के साथ में उसको हम देख सकते हैं। तो सत्काय दृष्टि, शीलवत परामर्श और विचिकित्सा, और हमारा पूरा जो सफ़र रहा है, हाँ, शील से शुरू होकर सत्काय दृष्टि तक, और सत्काय दृष्टि से विचिकित्सा तक हमने जो सफ़र इस विशुद्धि मार्ग में जो हमने प्रवास किया है, वो इसी ही श्रोतापन्न मार्ग का है। शुरुआत में जब तक सत्काय दृष्टि, टूटना मतलब अस्तित्व के 3 लक्षण को जैसा है वैसा देखना, फिर उसको आप शून्यता को, अनित्य को, अनात्म को, दुख कहो, अनासक्ति को, विराग को, वैराग्य को, या स्व से अनासक्त होना हो। जो भी शब्द, जो भी चीज़ें से अगर हमें समझ में आ रहा है कि शरीर जो है या पंचस्कंद है, वो सत्य रूप नहीं है, हाँ, वो नित्य नहीं है, वो संपूर्ण सुख देने वाला नहीं, वो स्वयं में परतंत्र है, स्वयं में अनित्य है, और इसलिए हाँ, वो शरीर का लोभ है, शरीर की आसक्ति है, या पंचस्कंद की आसक्ति है, ये सिर्फ भ्रम है, मूर्खता है। हाँ, इस बात को जैसे जैसे हम समझने लगते, वैसे वैसे हमारी मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि धीरे धीरे ढीली होती है, हाँ, और ढीली होकर वो जब नष्ट होती है, तीनों बंधनों को साथ में रखकर, तब जाके श्रोतापन्न में हम प्रवेश करते हैं। दूसरा जो ज्ञान जो है वह है सकृतागामी मार्ग, जिसमें 2 बंधन जो है निर्बल होते हैं, ढीले होते हैं। वो कौन सा? कामराग और व्यापाद। व्यापाद और कामराग। कामराग मतलब काम तृष्णा, हाँ? काम लोक में बार बार भोग करने की जो इच्छा है वही कामराग है, और उसी से विपरीत जो है व्यापाद मतलब द्वेष, तिरस्कार, हानि पहुंचाने की भावना। ये ढीले हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। मतलब अभी अगर हम में तृष्णा है, राग है, द्वेष है, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि हम श्रोतापन्न में ही नहीं है, तो वो नहीं हो गए ऐसी अपेक्षा करना, हाँ, या उसके साथ में लड़ना कोई मतलब नहीं है, हाँ? उससे ना हमें डरना है, ना उसको ज़्यादा क्या कहते हैं, हाँ? उसके भार में ज़्यादा रहना नहीं है कि ठीक है भाई तू है, रह जब तक रहना है तब तक, हाँ, तो तब तक ही है जब तक मैं उस अवस्था को प्राप्त नहीं करता हूँ।
हम अभी से कहते हैं कि मेरा लोभ क्यों नहीं गया, मेरा द्वेष क्यों नहीं गया, क्यों बार-बार लोभ आता है, क्यों-क्यों द्वेष आता है? वो आएगा, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे अगर आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे, हाँ? और अपने आप को नीचा दिखाओगे, अपनी चिंता में चले जाओगे, हाँ? तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा और हमारा जो वर्तमान जो है वो पूरी तरह से खा जाएगा। इसकी सजगता रखें, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही उस चित्त के अनुभव के स्तर में बताया गया है, हाँ, कि जो चित्त उस ज्ञान में प्रवेश करता है, अगर वो ज्ञान में हम प्रवेश नहीं किए हैं, हाँ, तो उसकी हमें अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विचिंता या चिंतन जो है वो उस जगह पे करने की ज़रूरत है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। सर ये दूसरे ज्ञान में ये कौन से दोनों बंधन निर्बल होते हैं? काम, छंद और व्यापाद। और पहले में ये तीनों बंधन नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, पहले में नष्ट होते हैं और दूसरे ज्ञान में सकृतागामी में पहले तो 3 नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन साथ-साथ में 2 ढीले भी हो जाते हैं। अच्छा, 2 और ढीले हो ठीक। ठीक है, वो प्लस है, प्लस काउंट करिए उसको, ठीक है? ठीक सर, ओके सर। ठीक है, तीसरे ज्ञान में अनागामी का जो मार्ग है, तो ये जो 3 बंधन जो ढीले होते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। मतलब टोटल 5 बंधनों से मुक्त जो है, वो अनागारिक का मार्ग है। और बाकी के जो 5 है, जो चतुर्थ ज्ञान है, अनंत मार्ग में संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। उसमें जो छठा है, रूप राग है, अरूप राग है, मन है, अद्वैत है और अविद्या है। रूप राग, अरूप राग और मान, उसमें मन लिखा है, मान और अद्वैत और अविद्या। ये बाकी के जो 5 बंधन है, ये बंधन अनंत के मार्ग पर टूट जाते हैं। मतलब पहले 5 और ये 5, इस प्रकार से 10 जो बंधन जो है टूटना ही अनंत होना है या अनंत का मार्ग है, और उसी मार्ग पर चलते हुए अनंत फल की प्राप्ति होती है। मार्ग है तो फल है, मार्ग ही नहीं तो फल नहीं है। तो हमें फल की चिंता नहीं करनी है, मार्ग के ऊपर चिंतन करना है कि मार्ग कहाँ से प्रशस्त होता है। हाँ? मार्ग प्रशस्त होता है पंचस्कंदों को अनात्म भाव में, अनित्य भाव में, शून्यता भाव में, अनासक्त भाव में देखने से ही प्रशस्त होता है। फिर आपका शील का आचरण कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपके पास में अनात्म भाव नहीं है, तो वो शील श्रोतापन्न के मार्ग पर या लोकोत्तर मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें शिलाचरण नहीं करना है या वो अनुकूल नहीं है या उपयोगी नहीं है। वो पूरी तरह से उपयोगी है, लेकिन देखने का, करने का जो उद्देश्य है और उसका जो स्वभाव है, धर्म को जानते हुए हमें धर्म का या शीलों का आचरण करना है। धर्म है अनित्य और अनात्म, हर एक घटनाओं का, हर एक आचरणों का, हर एक पल का, हर एक अस्तित्व का। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही है बुद्ध की ये शब्द या बुद्ध के ये अनुभव जो है हमें बहुत कुछ आगे की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करते हैं या हम उनकी मदद ले सकते हैं। आगे देखते हैं। बुद्धघोष कहते हैं कि जो आर्य होते हैं उसके 7 प्रकार के धन होते हैं। पहला धन होता है आर्य का, वो है श्रद्धा। दूसरा शील। तीसरा है री, मतलब स्वलज्जा। अत्रप्पा मतलब लोग लज्जा। श्रुत में प्रज्ञा। त्याग का मतलब अनासक्ति, विराग, वैराग्य। और 7वां है प्रज्ञा। तो इस 7 धनों से युक्त जो है आर्य होता है, जिसे हम श्रोतापन्न से लेके अनंत तक के जो अवस्था है या मार्ग है या व्यक्ति है,
उसमें 7 प्रकार के धनों का हमें प्रादुर्भाव होता है या उसका विकास होता है। जो हमने पहले इसमें बोधि पक्षी की जो बात की थी, जो अनुलोम ज्ञान के भीतर, कि जैसे जैसे हम अनित्य को, अनात्म को, विपश्यना का जैसे जैसे हमें अनुभव होता है, तो कभी कभी हमें लगता है कि यार विपश्यना शरीर कुछ नहीं है, तो अस्तित्व में कुछ नहीं है। लेकिन इतना कुछ अस्तित्व में है जो शरीर में और पंचस्कंद में नहीं है। ये सब कुछ पंचस्कंद में नहीं है। जैसे पंचस्कंद के प्रति हमारी विरक्ति होती है, अनासक्ति होती है, तो सभी बोधि पक्ष उसमें चित्त में निर्माण होने लगते हैं। ये उसकी विरासत है, अनासक्ति की या निर्वाण के मार्ग की, जिसको हम बोधि पक्षीय धर्म कहते हैं। बोधि पक्षीय, जैसे कि पक्षी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत होती है। बिन पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो वैसे ये सभी पक्ष जो है, ये सभी अंग जो है उड़ने वाले हैं। कहाँ से? संसार से निर्वाण की तरफ ले जाने वाले अंग। बोधि मतलब बुद्ध, निर्वाण, विमुक्ति। जैसे कि 4 स्मृति प्रस्थान है, हम काफी परिचित है। 4 प्रकार के सम्यक व्यायाम है, प्रधान या सम्यक व्यायाम कहते हैं उसको। 4 रुद्धि बल है, जिसमें छंद है, वीर्य है, चित्त है, मीमांसा है। 5 धम्मेंद्रिय है, 5 धम्म बल है, सप्त बोध्यांग। मीमांसा मतलब एक प्रकार से चिंतन करने की जो क्षमता जो है वो बढ़ जाती है रुद्धि में। सप्त बोध्यांग है, अष्टांग मार्ग है। तो ये सभी बोधि पक्षीय जो है वो विपश्यना के अनुभव से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि सांसारिक प्रतीत्व समुत्पाद में दुख से दुख निर्माण होता है। जैसे कि वेदना भी दुख है और तृष्णा भी दुख है, और उसकी निरंतरता दुख में से दुख में ही जाती है। जबकि यहाँ पे विपස්සना जब होती है, संस्कारों की या पंचस्कंद की जब हमें विपස්සना होती है, या हम उसको जैसा है वैसा देखते हैं, तो ये इन धर्मों को निर्माण करती है। वो नीचे वाले धर्मों को निर्माण करती है, गति, संसार में गति ले जाने वाली। ये जो धर्म निर्माण करती है वो संसार से मुक्त होने की या विमुक्त लोकोत्तर चित्त की तरफ ले जाने वाले धर्म निर्माण करते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है मतलब कुछ नहीं है। अगर कहते हैं कि संसार नहीं है, तो किस अर्थ से संसार नहीं है? निर्वाण के अर्थ से संसार संसार नहीं है, शून्य है। क्योंकि संसार में निर्वाण नहीं अनुभव होता है, वो अनासक्ति के धर्म से ही निर्वाण अनुभव होता है। तो इस प्रकार से जब हम विपස්සना से चीज़ों को समझते हैं, तो चीज़ें हमें समझ में आने लगती है कि कहाँ हम किस प्रकार से अस्तित्व को हमें देखना है। ये सर ये 4 रिद्धि बल का वो आया है, इसमें छंद, वीर्य, चित्त और मीमांसा। हाँ, रिद्धि। तो छंद अपना कुशल भी हो सकता है, अकुशल भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे सब कुशल ही कुशल है। अच्छा। क्योंकि ये रिद्धि है ना। रिद्धि में जो धम्म छंद है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं, ठीक है। हाँ, और जो चित्त है मतलब मन को जानने की जो शक्ति है, वो चित्त का चित्त बोध। हाँ, चित्त कुशल भी होता है, अकुशल भी होता है, लेकिन यहाँ कुशल ही कुशल है। हाँ, ये रिद्धि जो है वो बोधि पक्ष की रिद्धि है ना। बोधि पक्ष की रिद्धि है, और इसलिए बोधि पक्ष के साथ वो हमेशा अकुशल नहीं होती है, वो कुशल ही चित्त निर्माण करती है। लेकिन लोग जब उस उद्देश्य से नहीं करते हैं, तो रिद्धियाँ जो लोग प्राप्त करते हैं वो अकुशल कार्य के लिए भी प्राप्त करते हैं, जबकि वो बोधि के अंग वाली रिद्धि नहीं है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आगे फिर से हमें वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि विपर्यास को हमें खास ध्यान रखना है।
विपर्यास के वजह से ही हम संसार में हैं और विपर्यास को जानने के वजह से ही हम निर्वाण में प्रवेश करते हैं। इसका ज्ञान, विपर्यास क्या है, इसका ज्ञान ही निर्वाण के तरफ या विपස්සना के तरफ ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर निचोड़ देख रहे हैं कि हम जहाँ से शुरुआत किए हैं, हम उसी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं या उसी के आसपास हम बार बार आ रहे हैं, तो फिर से ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि अनित्य में नित्य संज्ञा देखना ये विपर्यास है, दुख में सुख की संज्ञा देखना वो विपर्यास है, अशुभ में शुभ की संज्ञा देखना ये विपर्यास है। ये चार जो विपर्यास जो है, हाँ, इसी विपर्यास से मुक्त होना ही विपස්සना है। मतलब अनित्य में अनित्य देखना, दुख में दुख देखना, अनात्म में अनात्म देखना, शुभ में शुभ देखना, मतलब जैसा है वैसा देखना। विपर्यास का मतलब है उल्टा देखना या भ्रमित धारणाओं में देखना, पूर्वग्रह में देखना, चित्त के विपर्यास में देखना, दृष्टि के विपर्यास में देखना, संज्ञा के विपर्यास में देखना। ये तीन प्रकार के विपर्यासों में हम अस्तित्व को देखते हैं। संज्ञा में देखते हैं, जैसे कि मैं मेरा हूँ, इस प्रकार से हम अपने नाम के साथ, अपने अस्तित्व के साथ संज्ञा का उद्बोधन करते हैं। चित्त में विपर्यास होता है, हमारा चित्त ही, हाँ, कभी अगर हम संज्ञा को नहीं मानते तो हमें लगता है कि मन ही सब कुछ है। हाँ, मन सब कुछ है, लेकिन वो कर्ता नहीं है, वो आत्मा नहीं है। मन को आत्मा कह के हम नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो विपर्यास है। अगर बुद्ध कह रहे कि मन सब कुछ मुख्य है, मन से ही सब कुछ होता है, हाँ, इस शब्दों को सुनते सुनते हमें भी लगता है कि मन ही सब कुछ करता है, मतलब मन करता है। कर्ता के रूप में मन नहीं है। हाँ, मन जो है एक स्थान के रूप में है, एक अस्तित्व के रूप में है, कि मन भी अनेक वस्तुओं से बना हुआ अस्तित्व है जो बुद्ध बताते हैं। तो अगर मन को ही, अगर चित्त को ही अगर मैं मेरा कहने लगे तो वो भी एक विपर्यास है। और तीसरा विपर्यास है दृष्टि के रूप में, हाँ, जो मिथ्या धारणा है, सत्काय दृष्टि है। हाँ, तो इस प्रकार से जो विचिकित्सा जितनी भी दृष्टियाँ है, हाँ, 62 प्रकार की दृष्टियों को लेके बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत्र में उसका वर्णन किया है। उसको लेके हम थोड़ा अलग से अभ्यास करेंगे, क्योंकि वो विषय भी मुझे लगता है कि उस दृष्टियों के बारे में हमने गहन चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार की 62 प्रकार की दृष्टियाँ का जाल जो है हमें रोकता है। अगर हमें पता चले कि हम कहाँ पे रुके हुए हैं और सही में वो दृष्टि अस्तित्व में भी है या नहीं है, इसका अगर बोध हो जाए तो मुझे लगता है कि अनात्म का या सम्यक दृष्टि का बोध होना भी हमारे लिए और ज़्यादा सरल हो सकता है। तो इस प्रकार से विपर्यास, हाँ, संज्ञा, चित्त और दृष्टि के आधार पर चारों प्रकार के विपर्यास को हमने पहचान में लाना चाहिए या लाने का हमने प्रयास करना चाहिए। अस्तित्व में हम किस प्रकार से विपर्यास से देखते हैं। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो बात है इस पूरे सप्तबोधायन की जो आखिरी स्लाइड कह सकते हैं, कि जिसे हम प्रज्ञा को अगर हम तीन प्रकार से श्रुतमय, चिंतनमय और भावनामय प्रज्ञा ही बुद्धत्व का अनुभव है, जो हमें विशुद्धि के तौर पे, निर्वाण के तौर पे या संबुद्धि के तौर पे हम जो कुछ भी या बुद्ध की जो धर्म काया भी निर्वाण के तौर पे ही हम उसको देखते हैं, या बुद्ध की निर्वाण या धर्म काया ही बुद्ध की निर्वाण है। तो उस निर्वाण को प्रज्ञा भावना के रूप में देखा जाता है। तो उसके जो दो गुण है, उस दो गुण को हमें याद रखना है कि जो प्रज्ञा से हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम प्रज्ञा को कुछ भी अर्थ से समझ रहे हैं तो निश्चित है उसका जो गुण है उससे हम पहचान पाएंगे कि हाँ, मुझ में या मेरे प्रैक्टिस में या मेरे आचरण में कुछ न कुछ प्रमाण में मैं प्रज्ञा का अनुसरण कर रहा हूँ, क्योंकि उस गुणों से मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, या उस गुणों के एहसास के साथ मैं अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। तो पहला जो गुण है वो है क्लेशों का विध्वंस करना।
अगर किसी भी क्लेश का अगर विध्वंस हो रहा है, नष्ट होने के स्वरूप में अगर हम देख रहे हैं किसी भी क्लेश को, तो समझ जाइए कि वो अनित्यता के भाव से ही संभव है। प्रज्ञा का दूसरा नाम ही है, अस्तित्व के लक्षण को देखना ही प्रज्ञा है। उसको विध्वंस करना मतलब भले अभी नहीं हो रही है, लेकिन विध्वंस होने की जो पहचान भी अगर हो जाए कि हाँ, भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये अनित्य का स्वभाव वाला ही धर्म है, इसको मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अस्तित्व में ऐसा नित्य कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये नित्य कैसे हो सकता है? क्योंकि ये इसी अस्तित्व से इसका स्वरूप बना है, जिसे क्लेश कहते हैं, अविद्या, संस्कार या जो कुछ भी कहते हैं। तो उसका विध्वंस होना ये सबसे पहला गुण है। और उसका बताया गया है कि किस प्रकार से जो नाम रूप के परिच्छेद से लेकर सत्काय दृष्टि आदि के अनुसार जो नाना क्लेशों का विध्वंस करना कहा गया है, यह लौकिक प्रज्ञा का गुण है। इसमें दो प्रकार की प्रज्ञा में विभाजित किया गया है, लौकिक और लोकोत्तर। मतलब सत्काय दृष्टि तक हम जो भी क्लेशों को विध्वंस करते हैं, वो लौकिक प्रज्ञा में या लौकिक प्रज्ञा के गुण के आधार पर उसको महसूस कर सकते हैं। और आगे जो बताया गया है कि जो आर्य मार्ग के क्षण संयोजन आदि के अनुसार नाना क्लेशों को विध्वंस करता है, करना कहा गया है, वो लोकोत्तर प्रज्ञा का गुण है। जब हम आर्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, वो लोकोत्तर प्रज्ञा है। और आरूढ़ होने के पहले जो कुछ भी हम सत्काय दृष्टि पे जो कार्य करते हैं, वो लौकिक प्रज्ञा है। तो लौकिक प्रज्ञा और लोकोत्तर प्रज्ञा, दोनों प्रज्ञा का स्वरूप जो है एक जैसा ही है, लेकिन जो उसका प्रमाण या उसकी जो कार्य क्षमता है, लौकिक प्रज्ञा में थोड़ी कम रहती है और लोकोत्तर प्रज्ञा में वो पूरी तरह से उसका स्वरूप जो है हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार से उसको हमने क्लेशों का विध्वंस करने वाली जो प्रज्ञा है, उस गुण को हम अपने अस्तित्व में या अपने आचरण में हम देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा है आर्य फल के रस का अनुभव करना, ये प्रज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण गुण। जो आर्य फल मतलब जो मार्ग और उससे मिलने वाला जो फल है, जो हमने मार्ग देखे चार, श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और निर्वाण। इस मार्ग का जो फल का जो रस जो है, जैसे बुद्ध कहते हैं कि जो रस है, इस निर्वाण का रस आप कैसे भी अगर खाते हैं तो उसका रस एक समान है, एक जैसा है, जिसे हम विमुक्ति का रस कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस सप्त विशुद्धियों को जो हमने शील से लेकर ज्ञान दर्शन तक जो हमने देखा कि बुद्ध घोष सही में एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में उस मार्ग का अनुसरण किया, आर्य मार्ग का। और उस अनुभव के आधार पर ही उन्होंने ये रचना हमारे लिए रची है, लोगों के हित और कल्याण के लिए। और हमारा अगर हित अगर हमें पता चलता है कि हमारा सही हित पंचस्कंदों को देखने की जो सम्यक दृष्टि है, उसी में ही है, और उसी से हम लोगों के भी हित के लिए हमारा जो उपयोग है या हमारी जो मदद है उनको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ही हित करने में अगर हमारी दृष्टि अगर कमज़ोर है, तो निश्चित ही हम औरों को चाहते हुए भी उतनी मदद नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी प्रयास हमने किया है या मेरी जो भी भूमिका रही है, उस भूमिका में आप लोगों का भी उतना ही सहयोग है, आपकी उपस्थिति है, आपका जो समझना है। अगर आप समझ ही नहीं सकते तो शायद मैं इतना गहराई में या सब बातें जितनी हो सके बताने का प्रयास नहीं कर पाता। लेकिन अगर किया है तो
आप भी उसके लिए हकदार है, आपकी वो पात्रता है, क्षमता है कि उसको सुनकर, जानकर और जो कुछ भी बातें आपने कही है और बताई है, उससे ये प्रमाणित होता है कि आप उस बात को समझने का पूरी तरह से ईमानदारी से काम किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र के साथ मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं सात विशुद्धि के लिए। और अभी जो कुछ भी समय है हमारे पास 15-20 मिनट है, तो थोड़ा थोड़ा रिपोर्टिंग करके, मनोगत करके आप अपनी तरफ से कुछ फीडबैक है या कुछ बातें जो आपको फील हुई है इस कोर्स में, तो आप ज़रूर प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरी बात यहाँ पे मैं पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। 15 मिनट तो सर बहुत कम है, कल रख लीजिए। नहीं तो नहीं, कल नहीं, जो होगा अभी शुरू करिए। शुरू करिए फटाफट। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं तो ड्यूटी पे रहा हूँ इस सप्ताह, तो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत ही गंभीर विषय को आपने बहुत ही एक प्रज्ञापूर्ण ढंग से जो समझाने का प्रयास किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत पुनर्नमोदन। वास्तव में ये विषय इतना गंभीर है, हम भी इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किताबें मेरे पास दोनों थी और मैंने सारी अपनी लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन हमें दोनों किताबें मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। तो देख नहीं पाया हूँ, आपकी स्लाइड के माध्यम से ही थोड़ा सा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है, जैसा कि आपने पढ़ाया है बीच में। ये जो सप्त विशुद्धि है हम लोगों के लिए नहीं है, उपासक के लिए, कहने का मतलब ये भिक्षु लोगों के लिए है, जो फुल टाइमर अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और एक प्रकार जो एकांतवास में रह रहे हैं। हम लोग तो संसार में रह रहे हैं, यहाँ जो सांसारिक वातावरण है हमें पीछे खींचता है। अब संसार वातावरण में घर परिवार नाते रिश्तेदार सारा आता है, और इतना हम कर पा रहे हैं ये भी कम नहीं है कि हम गृहस्थ रह के भी इस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। भिक्षु लोग भले ही वो गृहस्थ नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति कभी कभी हम लोगों से ज्यादा दिखती है। वो मतलब विरक्त रह के भी संसार में ज्यादा लिप्त रहते हैं, तरह तरह की आसक्ति में। तो हम लोग वास्तव में इस ये जो अनमोल रत्न बुद्ध ने दिया है, हम लोगों तक भंते जी के माध्यम से सरल भाषा में पहुंचा है, और आप जैसे विद्वान लोग हम लोगों तक बड़ी गंभीरता से और स्वयं समझ कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारी बुद्धि है उतना ही समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं। हर एक व्यक्ति की ग्रहणशीलता और चेतना अलग अलग डेवलप होती है। तो उसके अनुसार कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़े में ही बहुत ज्यादा समझ पाता है, कोई व्यक्ति को ज्यादा समझने की जरूरत होती है। तो मैं अपने को एक समय एक स्टूडेंट के रूप में ही मानने का प्रयास करता हूँ। तो मैं थोड़ा ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। तो मनोगत मेरा उतना अच्छा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी गंभीर विषय के होने के नाते बहुत इस शब्दों का जो स्पष्टीकरण या शब्दों की जो परिभाषाएं आपने स्पष्ट की हैं, हम भले ही इतने लंबे समय से इन शब्दों को पढ़ रहे थे, परिभाषाएं भी कुछ स्पष्ट होती थी, कुछ स्पष्ट नहीं होती थी। मित्र लेवल से लेके अब तक बहुत चीजें ऐसी थी अस्पष्ट थी, और जब भी जाते थे शिविर में पूछने का प्रयास करते थे उतना स्पष्ट नहीं होता था। लेकिन आपने वास्तव में इन शब्दों का जो खुलासा किया है, इन शब्दों का जो विश्लेषण किया है, मतलब मैंने जो समझ पाया हूँ वास्तव में अभी तक नहीं मिला। तो इसलिए आपका बहुत बहुत पुनर्नमोदन, क्योंकि दो विषयों से बहुत ही गंभीरता हुई है। आपके नजदीक आने का एक बोधचर्या अवतार और दूसरा जो आर्य परिसन सूत्र के माध्यम से काफी कुछ स्पष्टता हुई। तो लगता है कि नहीं, आपके साथ में जुड़े रहने से बहुत लाभ होता है। बिल्कुल मुझे भी लाभ मिलेगा आपके वजह से। ठीक है, थैंक यू। तो क्योंकि अब जी धन्यवाद, ज्यादा समय न लेके हाँ जी, मैं अपनी बात बिल्कुल में विराम बिल्कुल, देता बहुत हूँ। ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच शाकिर।
ओके। नेक्स्ट। सर हाँ बहादुर साहब। सबको हाँ सबको मेरा महत्वपूर्ण जय भीम। जय नमो भीम। बुद्धाय। चाहे हम गृहस्थी हैं और हम अपने जीवनचर्या में व्यस्त रहे हैं, लेकिन आपने जो हेतु प्रत्यय खड़े किए हैं हमारे समझने की अवस्था में, तो हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। चाहे हम भिक्खु नहीं है, हम बैरागी नहीं है, लेकिन जो वातावरण दिया जाता है वो हर व्यक्ति में परिवर्तन करता है और ये परिवर्तन हमें ये विश्वास दिलाता है कि हाँ हम भी परिवर्तित होंगे और हमें बहुत कुछ बुराइयां हैं वो बिल्कुल छट जाएंगी। और अपना जो आईना है वो हमको आपने आईने के सामने खड़ा करके हमें अपना सही प्रतिरूप दिखाया है और अपनी जो बुराइयां हैं उसको भी देखने का जो दर्पण में हमें दिखाया है और कैसे वो शुद्ध हो सकती है वो हमें साक्षात कराया है सही रूप में। चाहे हम कैसी परिस्थिति में रहे, काफी हद तक हमारे उसमें हमें देखने को मिलता है कि हमने बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया है। काश हम ये लगातार इस तरह के अभ्यास में रहते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये केवल बैरागी लोगों पे ही नहीं है, ये हम पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये प्रत्यय और हेतु पर टिकी हुई सारी व्यवस्था है। जब प्रत्यय और हेतु टिकी हुई है और आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो परिवर्तन हमें भी आ रहा है। बिल्कुल सही। हाँ, हम बहुत सारी आसक्तियों में हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हमने कुछ समय गुजारा, हमारा मन अच्छा हुआ, हम गृहस्थ में भी तो हम अच्छा काम कर सकते हैं और संसार में रहते हुए अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे तो इस विषय ने बहुत ही सुंदर वो दिया है और इतने अलग अलग तरीका के जो सर आपने ध्यान कराए हैं, जो स्मृतियों को हमें अभ्यास में लाए हैं आप, ये वास्तव में बहुत अब तक चाहे हम कितने भी बाम रहे हों, कई सारे शिविर किए हों, बार बार किए हों, वो चीजें हमें हम उससे वंचित रहे, लेकिन इसके आपके प्रयासों से हमें बहुत गहराई मिला है। इन शब्दों के हमारे चित्त में अंकित हुए, ये संस्कार के रूप में हमारे में बार बार आएंगे और रिपीट होंगे और इसकी गहराई में हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि ये जो शब्द पढ़ते हैं वो हमारे चित्र पढ़ते हैं, वो फिर बाद में संस्कारों में बदलते हैं, वो अच्छे संस्कारों में निश्चित रूप से बदलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास हुआ है और मुझ में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो शब्द मुझ में ये नहीं थे वो मुझ में उपस्थित हुए हैं। तो ऐसा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ और मैं तो यही आशा करता हूँ कि इस तरह से ही वातावरण बना रहे। यही वातावरण हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन की ओर ले जाने वाला है, ये मुझे विश्वास हुआ है। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत कम समय है, लोगों को बहुत कुछ बोलना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ बोल दिया। और हाँ जी हाँ जी। और जो किसका बाकी रहा, जो ज़्यादा बोलना चाहते हैं ज़्यादा कुछ, तो आप ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं, अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट। अनुभव के तौर पे बताइए, आपको ये कैसा लगा, बस मैंने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया उसको छोड़कर। कोई नहीं है, चलो फिर गुड नाइट करते हैं। अरे खुल गया आवाज। हाँ बोल दीजिए। मेरा नाम लास्ट में पड़ता है सर, इसलिए मैं वेटिंग में रहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सभी को मैत्री होता है और जैसा कि हम सबको विदित है, ये तथागत आयुर्विज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जो ये कोर्स 7 विशुद्धियों का अध्ययन डॉक्टर मनीष मेश्राम जी कोर्स डायरेक्टर हैं इसके, वो लेके आए। ये वाकई मैं अपने लिए ऐसा समझता हूँ कि जितना मेरे लगभग 3 साल हो गई आपके साथ, और मतलब ये कहेंगे कि जो ग्राफ चढ़ता हुआ ग्राफ जैसे होता है ना, उसी तरह ये टॉप मोस्ट कोर्स ये रहा है मेरे लिए। और इसमें आपने जो भी सारे कुछ जो तत्व है, हालांकि ये ऐसा बताते हैं कि ये त्रिपिटक से बाहर का ग्रंथ है, लेकिन ये
बहुत ही सार तत्व है इसमें, और एक एक शब्द एक एक रतन जैसा है, ऐसा मैं अपने लिए समझता हूँ। और इनकी प्रैक्टिस में आजीवन एक एक शब्द की प्रैक्टिस मेरी रहेगी हमेशा। और इनके अलावा मुझे और कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि धम्म मतलब पूरा सारा कुछ इसी में समाया हुआ है। और विशेषकर मैं जैसे मैं और भी साथी वेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ आज अवसर नहीं है, कहना काफ़ी चाह रहा था, लेकिन इतना ही कहूँगा कि ये सारे जो भी 7 विशुद्धियाँ हैं, इसी से हमारा जो ये 5 स्कंदों का नाश होने वाला है, और इसी से हमें निर्वाण पद अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें मुझे कोई भी ऐसी शंका नहीं लगती। और विशेषकर जो आप मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी जो चीज बताते हैं, अरबों ने आगे दिखाई देता है कि आगे क्या जरूरत है, तो वो एज ए कोचिंग डॉक्टर मनीष मेश्राम के रूप में वो पहले कोचिंग दे देते हैं, फिर उधर से धक्का मार के सिस्टमेटिक रूप से जो उधर हमें ले जाते हैं तीर्थन महासंघ की तरफ। ये दोनों रूप मैं अपने जीवन में ये देखता हूँ कि वाकई अगर वैसे ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका विकास मेरे जीवन में उनका योगदान रहा है, लेकिन ऐसा आध्यात्मिक मार्ग में जो मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ, तो इन्हीं 2 लोगों का बहुत ज्यादा असर है मेरी जिंदगी में, धर्मचारी आदरणीय मंजू कुमार जी का और डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का। तो मैं अपने हृदय से आपके भी आध्यात्मिक विकास की ऐसी शुभेच्छा करते हुए, और फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए सुभाष जी, आपका माइक खुल गया था। आनंद ही आनंद है, सब आपकी मैत्री और प्यार से सब बढ़िया हो रहा है। और ये जो बातें कह रहे हैं ना कि वो तो बनते नहीं, पहले ये बंधन तोड़ा है कि भिक्षु रहे चाहे कोई दूसरा व्यक्ति रहे, शरण गमन का महत्व है। और वो शरण गमन को जो करेगा, चाहे भिक्षु करे चाहे संघ का कोई सभासद हो या और भी कोई हो, तो वो निश्चित ही मतलब वो श्रेष्ठत्व को प्राप्त करेगा। और उसका मार्गदर्शन आप विभिन्न तत्वों से कर रहे हैं, इसमें भी बहुत गहराई की बातें हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि उनकी बहुत सारी व्याख्या और सरल तरह से और अनुभव कराने के लिए काफी समय चाहिए था। तो वो समय सीमा के कारण 10 दिन में वो सागर में गागर, कहते हैं ना गागर में सागर भरना, ऐसे करके आपने समेट दिया है। तो ये थोड़ी सी प्यास रह गई है। ये प्यास बुझने वाली नहीं है। ये निर्वाण की प्यास है, बुझने वाली नहीं, असीम है। आजकल ये टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद है कि उससे दूर रहते हुए भी हम जुड़े रहते हैं। हाँ सही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू, सभी शुभेच्छाएं करता हूँ। थैंक यू। आपके सुख में आनंदी अवस्था में हमारा भी आनंद है, तो बाकी सभी लोग सुखी और आनंदी हो। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट कपूर सिंह, कपूर चंद जी बोलिए। सबसे पहले धर्मचारी मंजू कुमार जी, कार्यक्रम की होस्ट परम श्रद्धेय धर्मचारी आर्यवज्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित धर्मचारी साकेतु जी और हमारे अन्य धर्म भाइयों बहनों, मैं धर्मचारी मंजू कुमार जी का इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर 10 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप लेने के लिए बहुत बहुत पुण्यानुमोदन आभार व्यक्त करता हूँ। बोधिसत्व समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखता है, जिसके कारण वह अनेकों जन्म तक अपने बुद्धत्व प्राप्ति को टालता रहता है। मैं बोधिसत्व के इस गुण को श्रद्धेय धर्मचारी मंजू कुमार जी में भी देखता हूँ। आपकी सदैव ये इच्छा रहती है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो सके कल्याण करें।
इसके लिए आप हम लोगों को हमेशा जो है धम्म के संपर्क में रखते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी हम लोगों को उपलब्ध कराएं, ताकि जो है हम भी धम्म के सानिध्य में रह सकें। और ये ग्रंथ, ये जो गाथा है, अंदर जटा बाहर जटा, ये हम लोग अक्सर सुना करते थे, लेकिन ये किस ग्रंथ में है, क्या है, ये सब कुछ हम लोग को पता नहीं था, स्पेशली मुझे नहीं पता था। लेकिन आपने जिस तरह से इस ग्रंथ के बारे में विवेचना किया और आपने आचार्य बुद्ध घोष जी का जो परिचय दिया, भगवान बुद्ध बाबा साहब से, बाबा साहब अम्बेडकर से जो उनकी तुलना किया आपने, तो उसमें बहुत सारे तुलना के उसमें कुछ चीजें जो है दोनों लोगों में साम रही हैं, कुछ अलग भी रही हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी रही हैं जैसे बाबा साहब स्पृश्य समाज से आते थे और बुद्ध घोष एक सवर्ण उससे थे, ब्राह्मण थे, वेदों के और पतंजलि योग के जानकार थे। ऐसा होने के बाद भी उन्होंने वो बुद्ध धर्म के संपर्क में आए और भिक्षु रैवत ने उन्हें दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उन्होंने एक ब्राह्मण हुए भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जो त्रिपिटक के रूप में जो हम लोगों के लिए पढ़ पाना ही बहुत कठिन था, एक बहुत अच्छी रचना उन्होंने प्रस्तुत की, एक अच्छा ग्रंथ दिया जिससे हम लोगों के लिए त्रिपिटक में क्या लिखा है वो भी समझ में आने लगा और इस ग्रंथ में क्या लिखा है उसके सार को आपने इतनी आसानी से, इतनी सहजता से इस 10 दिन में बताया। ऐसा लगता है जैसे कि आपने पूरा ये ग्रंथ ही जो है हम लोगों के मन के अंदर उतार दिया है। बहुत सारे इसमें शब्द हैं जो बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ हैं, उन शब्दों से आपने हम लोगों को परिचय ही नहीं कराया बल्कि ध्यान करा करके आपने उसका संदर्शन कराया। उससे जो है बहुत सारी चीजें हम लोग मतलब अंदर जो है स्पेशली मैंने तो आत्मसात किया, बहुत ज्यादा आत्मसात किया। मैं उम्मीद नहीं करता था कि संदर्शन से इस तरह का भी लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि संदर्शन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें थोड़ी देर 1-2 दिन दिक्कत आई। मैं जब आनापानसती ध्यान के में जाता था तो उसकी गहराई में इतना चला जाता था कि आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। मैं बस उसी में लगा रहता था, बस आनापानसती का ही मतलब सारे उसमें सूक्ष्म बिंदु भी हमें दिखाई दे रहा है, ठंडा गर्म भी महसूस हो रहा है। कपूर चंद जी, शॉर्ट करिए थोड़ा। हाँ, बाकी चीजें जो है हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद वो चीजें खत्म हो गई। उसके बाद जो संदर्शन हुआ इतना बढ़िया हुआ और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे खुद के आचरण में ही परिवर्तन आ गया है और अपने को पहचानना मतलब स्वयं को आदमी ज्यादा अच्छा पहचान सकता है दूसरे से की अपेक्षा। तो मैं जो अपने को पहचान रहा हूँ, मुझे इस 2-3 दिन में इतना मतलब परिवर्तन अपने में नजर आ रहा है कि मैं उसको कह नहीं सकता। और इसके लिए आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और साधुवाद मैं व्यक्त करता हूँ। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोगों को इस तरह से, इसी तरह से धम्म के संपर्क में रखेंगे। अगला कोई और विशेष विषय लेकर के आएंगे जरूर और हम लोग फिर ऑनलाइन साथ में होंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम है लेकिन कुछ इस तरह से होता है जैसे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग साथ में बैठ करके कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो आपका सर बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और साधुवाद। थैंक यू हमारे वेरी सभी मच। भाइयों का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और थैंक यू वेरी साधुवाद। मच। सभी बहुत ही मैत्रीपूर्ण है और मतलब बीच बीच में जो प्रश्न आते रहते हैं वो हमारे मन में जो प्रश्न आ रहा है मालूम हुआ उधर से प्रश्न आ गया और उसका स्पष्टीकरण हो गया। और कितनी भी बार आपसे कोई चीज पूछा जाए आप कभी मतलब बताने में कोई संकोच नहीं करते हैं। उसको एक बार पूछें, 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, बहुत स्पष्ट कर देते हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन और साधुवाद। ओके, और अगले अगले कोर्स का फिर हम लोग इंतजार करेंगे। जरूर जरूर। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ सर। हाँ बोलिए। परमादरणीय धर्मचारी मंजू कुमार जी और हाँ। अन्य सभी धर्मचारीगण और उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सर मेरे ये 10 दिन के उसमें जितने भी धारणा थी बहुत टूटी सर मुझे। तो अगर मैंने जैसे आपने मेहनत करके हमको दिया है और हम आशा दिलाते हैं कि उस पर खरे उतरेंगे आपके सामने और कोशिश करेंगे कि अगर 10% भी रखा आपके इतने दिया हुआ 10 दिन का ज्ञान है, अगर हमने 10-15% भी अपने मन में रखा तो बहुत हमारा विकास हो सकता है। तो आज आपने शब्दों के माध्यम से स्वतंत्र प्रज्ञा के माध्यम से चिंतनमय के आधार पर और ध्यान के आधार पर भावना में उतारा गया है। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम उसको स्मरण हमारे पास रहेगा और पूरा प्रयास करेंगे सर कि आपकी मेहनत और हमारे अंदर जरूर प्रकाश करेगी। हम आपको आशा के साथ विश्वास दिलाते हैं सर। थैंक यू तो प्रेम हाँ, भारती। धन्यवाद सर। थैंक और यू। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। नेक्स्ट। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम, नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी का जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम. पुण्यानुमोदन करते सर. हे या विषयापासून मला खूप प्रेरणा मिळत आहे. आणि मी तो काल प्रश्न विचारला होता तर तो माझा प्रश्नच राहिला. हा, मला फोन करा तुम्ही उद्या. फोन नाही केला तुम्ही? अजी सर फोन केली होती मी या नंबरवर 88-60-85 या नंबरवर केली होती. 3दा फोन केली आज. माझ्याकडे का ना आले? तुमचं नाव नसलं बहुतेक माझ्यामध्ये. ठीक आहे, मी फोन करते तुम्हाला उद्याला. ठीक आहे. ठीक आहे सर. तर याची स्पष्टीकरण होईल तर मला खूप समाधान होईल सर. हा हा, बिलकुल. ठीक आहे सर. ओके. जय भीम, नमो जय बुद्धाय. एवढंच बोलते सर. ओके. नेक्स्ट. सर जय भीम, नमो बुद्धाय. सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय. और धर्माचारी मंजू कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स को लेने के लिए. और सर इसमें देखा जाए तो मेरे को एक तो मेरा शब्दकोश की इंक्रीमेंट हो गया शब्दकोश में, और उनका मीनिंग काफ़ी कुछ समझने को मिला, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले नॉलेज में इतना था नहीं. और आपके संपर्क में रहते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमेशा ही. और गलत धारणाएं तो होती है कुछ कुछ, वो उनमें सुधार हो जाता है. और बाकी धर्म के बारे में जो समझना चाहिए वो चीज़ें सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं. जो भी कुछ पंचस्कंद और अपना ये विशुद्धि से जो भी कुछ समझ में आया वो काफ़ी कुछ जीवन में लाभदायक होगा हमारे लिए. और मैं उसको रेगुलरली, मेरे को लग रहा है कि एक बार देखने से चीज़ें, क्योंकि वो भूल जाते हैं, तो उसको रिपीटेडली काफ़ी टाइम हमको देखना पड़ेगा और फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. चाहे वो, क्योंकि संस्कार को मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है एक्चुअल में, वो आने और जाने वाले टाइम में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. समझ में आ जाता है कि आ गया है, लेकिन वो कैसे
रिजॉल्व होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी सब तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस। हम बात करेंगे रोहित इसके ऊपर, ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट। चलिए, फिर और कोई है नहीं हेलो। बोलिए। हाँ, आदरणीय हाँ मनीषा हाँ, जी, बोलिए बहुत बोलिए बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। तो आज जो 10 दिन का शिविर बहुत ही अच्छा रहा और विष्णु जी मतलब बहुत सुंदर आपने बताया। हम 2 साल, लगभग 2-3 साल से जुड़े हैं लगातार। बीच बीच में कभी एकाध शिविर नहीं हो पाते, पर आपके पढ़ाई जो कराते उसके माध्यम से काफी स्पष्टता हुई है। और जो आपकी बात हुआ, आपने सारा जो पंच हैं या जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, जो हमारे 3 दुख हैं, दुख अनेक अनात्म, के बारे में बहुत डिटेल से समझाया, तो काफी चीजें समझ में आई। और वीडियो हमने सेव कर रखे हैं, तो हम बीच बीच में सुनेंगे। और काफी लिखने को भी हमारा छूट गया है, तो हम लिखते रहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन आप पढ़ना भूल गए तो सब आ गया धीरे धीरे। तो आपके पढ़ाने का जो तरीका होता है, बहुत सारा पढ़ाने के बाद भी लास्ट में कहते थे आप इस चीज पर ध्यान दो, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सबसे। हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू, बहुत साधुवाद करती हूँ। थैंक यू, और थैंक जय यू वेरी मच, थैंक यू। और लास्ट में कोई बात करना है? हाँ हाँ, बोलिए। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो हाँ, बुद्धाय। जय भीम, नमो। सर, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन कि इतना हार्ड सब्जेक्ट आपने इसमें और 10 दिन में खत्म किया, ये बहुत है। नहीं तो इतने बड़े बड़े 2 ग्रंथ है उसके, और आपने इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया कि जी भर नहीं रहा, ऐसा हो गया। तो फिर से मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और पढ़िए। बीच में थोड़ा सा 2 दिन ध्यान में भी इतना नहीं हुआ। जब भी आती थी मेरे को तो थोड़ा आलस था, लेकिन मैं फिर से शाम में करने का प्रयास करती हूँ सर। तो आपने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये पंचस्कंद जो है बहुत अच्छे से, यानी कि सर में फिट हो गया अभी। ये कौन सी चीज कहाँ पर है ना? और उससे ही पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये जो महाभूत है उनसे ही उत्पन्न हुए होते रूप स्कंद है। और वेदना यानी अनुभूति, वो सुख कारक है, दुख कारक है, यानी उसका भी एक वेदना का स्कंद है। नहीं, संज्ञा का स्कंद बताया आपने, संज्ञा स्कंद, जो अपन नाम रखते हैं, पेड़ वगैरह, जो घर, किताब वगैरह सब उसको ये करते हैं, तो संज्ञा स्कंद उससे बनता है। यानी कि हर एक 4 महाभूतों से ही ये पूरे स्कंद होते, ऐसा ही है ना सर? तो शील की आवश्यकता क्या है ये भी आपने बताया कि शील से ही मनुष्य का जो है वो अकुशल से कुशल तक जा सकता है। और सर, जागरूकता से जानिव बोलते हैं मराठी में, यानी अनुभूति तक आप लेके गए, और बहुत लाभदायक ऐसा ये अभ्यास हुआ। तो बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और अगला अभ्यास का राह देखेंगे हम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, थोड़ा मिस हो गया मेरा, आज डिस्टर्ब हो गया बीच बीच में। और मैं अभी पुण्यानुमोदन ही करूंगी। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ाया, उसकी पुण्यानुमोदन रिपीटेशन में नहीं करूंगी। पुण्यानुमोदन है। बहुत पुण्यानुमोदन सर, बहुत अच्छा। और इतना मेहनत करके आप जमा पूरा खूब पहले मेहनत करते हैं और बाद में वो हमारा क्लास लेते हैं, आपको 1.5-1.5, 2-2 घंटे स्पीच देते हैं सर। तो रोज भी ऐसा लगता था हमको कि मैं ये सोचती थी कि सर इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। सुबह भी जब ध्यान के पहले आप आधा घंटा 1 घंटा लेते ही है, पढ़ाते ही है, तब मुझे बिल्कुल वो दानी बोलते देखो मराठी में, ऐसा लगता था, महसूस होता था कि सर
कितना मेहनत से पढ़ा रहे, कितना सुबह भी इतना घंटा भर आधा घंटा पढ़ाते हैं, फिर ध्यान लेते हैं, तो थोड़ा बता के डायरेक्ट ध्यान क्यों नहीं लेते, और शाम को भी 2 घंटे 1.5 घंटा ऐसा चलता है। तो ये सर इतना मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बहुत बार लगता है सर, क्लास चालू रहता है तब भी लगता है, बाद में भी उसका एहसास होता है सर। तो बहुत अच्छा सर, बहुत पंचस्कंद वो जो भी लक्षण है, 3 लक्षण, वो पक्का ध्यान में रखेंगे हम आप। और अगले क्लास का इंतजार करेंगे। वेटिंग में है। होल्ड ऑन है सर, होल्ड ऑन आपके क्लास के लिए। ठीक है जरूर जरूर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बहुत पद्मजा थैंक जी। यू सर। आपका स्थान मेरे लिए तो गुरु के स्थान में ही है सर। चाहे कोई कुछ मानने दो या हमारा संग कुछ कहने दो, मगर मैं तो आपको गुरु मान लिया है सर। जैसा ही पहला शिविर किया था मैं 10 दिन का, तब से मैं आपको गुरु ही मानती हूँ ऐसा। ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान है आपका मेरे लिए तो सर। थैंक यू मेरे कल्याण मित्र भी है, वो भी है मेरे लाइफ में, मगर आप सब में एकदम हाईएस्ट है। मैं किसी के भी आपके बारे में मैं किसी को बोलती हूँ तब मैं पहले ये बताती हूँ सर डॉक्टर है। मतलब सब पीएचडी किए वाले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो बहुत नॉलेज है सर को। ऐसा बोलती हूँ पहले, फिर बताती हूँ मैं ये क्लास कर रही है। चलिए अच्छा है, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू और प्रणाम सर, आपको बहुत प्रणाम। थैंक यू पद्मजा जी। नेक्स्ट सर, एक ही सेंटेंस बोलने का है। हाँ, ये तृष्णा रूपी जटा है ना, वो काट के प्रज्ञावान बनाने का एक अवसर आपने दिया है सर। थैंक यू। काटिए फिर। थैंक यू। चलिए फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी जो भी रहे हैं अपने ग्रुप में ज़रूर उसके बारे में और कुछ लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। इस 10 दिवसीय सत्र में 7 प्रकार की विशुद्धियों को हमने एक प्रकार की जो 7 धाराएं जो है, जो 7 जगह से बह रही है, और हम उसमें शुद्ध होने के लिए उतर चुके हैं। अभी धीरे धीरे हमें उसमें स्नान करना है, तैरना है, और तैरते तैरते इस किनारे से उस किनारे पे जाना है। तो अभी समय हो गया है नींद के भीतर जाने का। जागृति से नींद लीजिए, सुबह उठ के फिर से ध्यान का सराव करते हुए जागृत बने। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब कुछ कहना है जय भीम, सभी को मैत्री।